कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक शुरू हो गई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी मौजूद हैं दिग्गज। इस बीच माना जा रहा है अहम बैठक है, ये चुनाव समिति की बैठक है और यहां पर जो खाका है पूरी तरह से वो तैयार होगा और इस चुनावी मंथन में सीटों को लेकर भी माना जा रहा है कहां पर चयन किसका किया जाए। जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, प्राइमरीज की प्रक्रिया जो अपना रहे राहुल गांधी, उसको लेकर पार्टी की रणनीति कैसे आगे बढ़ाई जाए, कैसे प्राइमरीज को भी लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे, उन सब पर सोचा जाए, मंथन किया जाए। सीधे रुक करते हैं कुमार विक्रांत का। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी बैठक के बारे में जानकारी देने को। कुमार विक्रांत, क्या निकलेगा इस मंथन से? ये देखिए, अभी जो बैठक हो रही है ये प्रचार समिति की बैठक है, कैंपेन कमेटी की। सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन है, राहुल गांधी को चेयरपर्सन है, मनमोहन सिंह भी हैं और कांग्रेस के जो बाकी वरिष्ठ नेता हैं, करीब 50 नेता, वो इसमें शामिल है। हाल ही में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 17 जनवरी को, जब ये तय किया गया उसके बाद इस कमेटी का गठन हुआ था और इसमें 2 हारे हुए चेहरे भी हैं, आप कह सकती हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, और दिल्ली की शीला दीक्षित, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मोदी को लेकर के, बीजेपी को लेकर के किस तरह का कैंपेन आगे किया जाना है, क्या आक्रामक होना है, रक्षात्मक होना है या बीच का रास्ता अपनाना है, ये कांग्रेस अभी तक ठीक तरीके से तय नहीं कर पाई है, उसकी ये उलझन रही है। और दूसरी अहम बात ये है कि ये जो 50 बड़े नेता हैं, ये वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, तो कांग्रेस की एक रणनीति ये भी है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि इन नेताओं में से जिसका जहां प्रभाव है जातिगत आधार पर या जहां पर जो सक्षम है, उन नेताओं को वहां कैंपेन करने के लिए देश भर के इलाकों में कहा जा सकता है, जिससे कि कांग्रेस के प्रचार अभियान को मजबूती दी जा सके। ये रणनीति अभी तक बनाई गई है। बाकी इस बैठक में देखना होगा किस तरीके की रणनीति, एक रोड मैप कांग्रेस तैयार करती है, क्योंकि ये एक फाइनल बैठक है, आप कह सकते हैं, कांग्रेस के प्रचार अभियान की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद है। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस जानकारी के लिए। राहुल गांधी की इच्छा के मुताबिक और आला कमान के निर्देश पर पहली बार कांग्रेस ने चुनाव के जरिए लोकसभा के एक उम्मीदवार का चयन किया, लेकिन चयन की यह प्रक्रिया बेहद हंगामेदार रही। आपको बता दें, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के 2 जिले वाराणसी और संत कबीर नगर में चुनाव कराकर प्रत्याशी चयन का फैसला किया था, जिनमें बीडीसी, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य को वोटर की भूमिका निभानी भी थी, जिसके मद्देनजर कल संत कबीर नगर में हंगामे के बीच चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें युवा नेता रोहित पांडे विजयी होकर कांग्रेस प्रत्याशी बने। लेकिन राहुल का यह प्रयोग भी हंगामे से बच नहीं सका। आलापुर के वोटरों का आरोप है कि उनको अपने मतों का प्रयोग करने से रोका गया और इसी वजह से सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का वहीं पर फैसला कर लिया। वहीं एक प्रत्याशी और पूर्व विधायक अफसर यू अहमद ने चुनाव प्रक्रिया को ही निरस्त करने की आवाज उठाई। आपको यह भी बता दें, संत कबीरनगर लोकसभा सीट के उम्मीदवार के चयन के लिए हुए चुनाव में कुल 8 प्रत्याशी थे। एक अफसर यू अहमद पूर्व विधायक। रोहित पांडे जो है कैंडिडेट को फिक्स कर दिया गया, आरोप उनका जो वहाँ देश लोग हैं, क्या कहना चाहिए? मैं उनके आरोप को अक्षरशः समर्थन करता हूँ और यही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने आलापुर के ग्राम प्रधानों और बीडीसी के लोगों का वोटर आई कार्ड ले लिया, पैसा दे करके ले लिया, 2000, 5000, 3000, 4000, 2500 दे करके लिएगा। इसकी जांच अगर कराई जाए गोपनीय तरीके से किसी मजबूत एजेंसी से, तो ये बात दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। और उसमें जो प्रधानों से जाकर के पूछा जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रधान थे जिन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 2-2500 में बिकने वाले नहीं हैं। अगर जांच की जाए तो उसका पता स्पष्ट रूप से चल जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई परंपरा भारत के संविधान में और भारत के इलेक्शन कमीशन में नहीं है कि अगर वोटर जो है का समय जो है इतना मुख्तसर हो। नहीं, मैं इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। उसमें ये बिल्कुल भाईवान बात है। चेहरे पे स्माइल है। प्रत्याशी ने खुद आरोप लगाए हैं, लगाने दीजिए। वो आरोप लगाने के लिए प्लेटफॉर्म है, वहाँ लगाए। आपके पास मीडिया में आरोप लगाने से हमारा